भागवत महापुराण के संहिता का आधार लेकर के श्रवण करते हैं और भवसागर से इसी प्रकार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, भगवत पद को प्राप्त करते हैं, जिससे ध्रुव और महाराज मनु को हुआ। कहते हैं आगे, महाराज लेन के शरीर का मंथन करके पृथु का अवतार हुआ। पृथु का अवतार है भगवत अवतार। 24 अवतारों में महाराज पृथु का अवतार भगवान का है। महाराज लेन को बहुत बड़ा अहंकार था। अहंकार को मर्दन करने के लिए अपने राज्य में जो भी कुछ किया, लेकिन उनके राज्य सत्ता से किसी को संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं थी। ऋषियों ने उनको राज्य दंड दिया, उनका दाहिना भुजा का मंथन किया। मंथन करने में एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम पृथु हुआ। पृथु का विवाह हुआ। अर्ति नाम राजकन्या से पृथु का विवाह हुआ। उनके कई पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज पृथु ने धरा को दोहन किया, समग्र औषधियों को निकाला, जो संसार के कल्याण के लिए वस्तुएं थी उनका तपस्या पूर्वक पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पति बन करके रह करके अर्ति के साथ चतुर्थ बनने महाराज पृथु ने एकांत जंगल में जा करके निवास किया। अर्ति तो पतिव्रता थी, अपने पति का हाथ पकड़ करके जंगल में गई। वहां पर देखा भगवान का भजन करते हुए मनु के समान ही कंदमूल फल का आहार करते हुए बहुत समय को व्यतीत किया। एक दिन तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज पृथु के सामने आए गए, कहा राजन वरदान मांगो वरम रूही, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, मेरी कोई कामना नहीं है। जैसे महाराज रणदेव ने कहा था, न काम ये हम जटिनी सुरात्मरा अस्त्रधियुक्ता न पुनर्भवन्ता आर्तिं प्रपद्ये खिलदेहवाजा अंतस्थितो येन भवन्ति रूपा। महाराज मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं चाहिए, मेरे संपूर्ण काम समाप्त हो चुके हैं, तो कुछ तो चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो 10,000 कर्ण मुझे आप प्रदान कीजिए। कोई वरदान है क्या 10,000 कान मिल जावे? ये महाराज पृथु ने वरदान मांगा भगवान से। क्या करोगे? नारायण ने कहा, पृथु तुम भी भगवत अवतारी हो, ये बताओ 10,000 कर्ण मिल जाएंगे, करोगे क्या? कहा महाराज 10,000 कर्णों से मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा, आपके चित्रों का अनुमोदन करता रहूंगा। कथा से मेरे हृदय की जो व्यथाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज पृथु को भगवान ने उठाया। पृथु के उस अंतरंग शक्ति को लेकर के भगवान स्वयं वैकुंठ मार्ग के लिए चले गए। उनकी पत्नी जो है वहां देखा, उस शरीर को पड़ा देखा, पिता को बनाई और पिता में पृथु को आरोहित किया और स्वयं ही उस पिता में आप अपने आप बैठी और उस भाव को प्राप्त करके भजन के माध्यम से भगवत गति को प्राप्त हो गई। आगे कहते महाराज पृथु के चरित्र को जो भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रवण करते हैं, यथार्थ जो पृथ्वीपति होते हैं, ऐसी कोई मनोकामना शेष नहीं है जो जीव की मनोकामना की पूर्ति ना हो जावे। महाराज पुरंजन का चित्र आया। पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन का मतलब है अपने आत्मा से ही, मानव शरीर से ही। ये मानव शरीर में हम तो दूसरे के एक छिद्र को देखते हैं, एक तीनों को देखते हैं, लेकिन यह शरीर जो है 9 द्वार वाला है। 9 छिद्र तो इस शरीर में सब ही समाहित हैं। तो पहले हम अपने आप को देखें। संसार में देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने अपने आप को देख लिया, निरीक्षण कर लिया, तो सत्य मानो संसार समझ जाएगा, अपनी आत्मा भी समझ जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तुम्हें क्या श्रवण करना है? उन्होंने कहा, ब्राह्मण आपने प्रियपुत्र के वंश का विस्तार मेरे सामने कहने के लिए कहा था।
शोभा मेरे सामने बताइए, उनके वंश में भगवान ऋषभ का अवतार हुआ। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके यहाँ भगवान का अवतार होता है, भक्त का अवतार होता है। मनु ने तपस्या किया तो अगले अवतार में मनु के यहाँ दशरथ के रूप में कौशल्या के गर्भगृह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ कि नहीं, है ना। पुष्टिगर्भ नाम के प्रजापति असुतपा नाम की रानी ने तपस्या किया, भगवान की भक्ति किया, जो कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों को प्राप्त किया कि नहीं, है ना। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। उत्तान काल में तपस्या किया तो ध्रुव ऐसे प्रतापी पुत्र को उत्पन्न किया। ये भजन का माध्यम है। जहाँ भजन होगा, जहाँ भक्ति होगी, वहाँ भगवान आवेंगे। प्रियव्रत ने तपस्या किया तो सबो भगवान साक्षात ये ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। ऋषभदेव जी के यहाँ भगवान का अंशावतंश ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। जयंती के साथ में ऋषभदेव का विवाह हुआ। जयंती भी राजकन्या है। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, धर्मात्मा हुए, पृथ्वी के खंड खंड भाग का अधिकार ग्रहण किए। लेकिन जो जेठे पुत्र हैं जिनका नाम भरत है, भरत को राज्य सत्ता दिया महाराज ऋषभ ने। एकांत वनमा विशब्द, एकांत में वन में जाकर के अपने शरीर को सार्थक किया। क्यों? भजन बिन चोला है बेकाम। ये मानव तन है। अगर इसमें हम भजन नहीं करेंगे ना, तो जीवात्मा किसी को स्वीकार नहीं है, परमात्मा भी उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। इस शरीर को प्राप्त करके भजन अवश्य करना चाहिए। अगर भवसागर से पार होना है तो भजन करना ही, क्योंकि बिना हरि भजन बिना सुख नहीं। बिना भगवान के भजन सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं। भरत जी ने एक मनवंतर तक राज्य किया। मनवंतर बहुत होता है। भरत के भी संतान हुए। 100 भाइयों में जेठे पुत्र हैं महाराज भरत ऋषभदेव जी के वंश में। 9 खंड का दीप का अधिकार मिला। श्रेष्ठता के सेवा में रहे, ये राज्य का संचालन करते रहे और सबने भ्रातृभाव का स्नेह लेकर के महाराज भरत की सेवा करने में तैनात रह गए। भरत 3 हुए तीनों युग में, और 3 भरत हुए, तीनों प्रतापी भरत हुए, है ना। सतयुग में महाराज ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। इतनी अगम तपस्या किया, जिनके तपस्या के प्रभाव से आज खंड का नाम भारतवर्ष हो गया, है ना। भारत भूमि है, भारत माता के नाम से विख्यात हुई। भरत के तपस्या से भारतवर्ष कहलाया। कितना बड़ा प्रताप था महाराज भरत का। त्रेता युग में भरत कहलाए। ये तीनों भरतों का जो चरित्र है तो भारतवर्ष में विख्यात है। ने अपने पुत्रों को राज्य दिया। चौथे पन में एकांत जंगल में गंडकी नदी के किनारे तपस्या किया। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस समय जिस घाट पर वो स्नान करते थे महात्मा भरत, उसी घाट में एक हिरणी जो है मृगी जलपान करने की इच्छा से आई। गर्भवती है। जैसे जलपान करने लगी घाट पे, तो कहीं से बहुत बड़े सिंह की आवाज आई। उस बड़ी आवाज को सुन करके मृगी घबरा जाती है। नदी को पार करने को चाहा, लेकिन बीचधार में फंस जाती है। ये आवाज, जल के छटपटाहट की आवाज मिली महाराज भरत को। तपस्या कर रहे हैं, हाथ में माला है, ध्यान परमात्मा का है, कानों में आवाज आई, कोई जीव संकट में फंसा हुआ है।
जाके बचाना चाहिए। ना परम धर्म है, कोई जीव संकट में है उसका संरक्षण करना चाहिए। बाबा तुलसी ने लिखा है ना, परहित सरिस अधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर कोई जीव को पीड़ा है, हमने सुन लिया, उसके कष्ट में हमें शामिल होना चाहिए। महाराज भरत ने योनि माला जल का तो रखे, तो जीव के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आगे आए गए। घाट पे देखा नदी छटपटा रही है, बहुत गहरा जल है, लेकिन नदी को बचाने का प्रयास किया। जैसे ही जल में छलांग लगाई, मृगी का प्राण बाहर हुआ। मृगी के गर्भ से, योनि मार्ग से एक बच्चा निकला। विचार करते हैं, मृगी को नहीं बचा पाया, दौड़ा किया, पश्चाताप महाराज भरत को हो गया। लेकिन जो भी बचा अर्ध नहीं बुध सरवस जाता, जो बचा उसी को प्राप्त करके संतोष किया। मृग छोड़ने को लेकर के आए गए, आश्रम पे आए। जब आश्रम में आए, उसका पालन पोषण किया। मृग छोना ने विचार किया, हमारे माता पिता महाराज भरत जी हैं, उन्हें जन्म से उन्हीं को देखा, उन्हीं को समझा। समय आगे आया, एक दिन महाराज भरत जी ने विचार किया, हवन करना है, संतों का काम है, संविधा लेने के लिए जंगल में जाए। आश्रम में है, कहीं तो मृग छोना यहाँ वहाँ कूदते हुए पूजा की सामग्रियों को बिखेर देता है, कहीं कांधे में बैठता है, कहीं गोदी में आकर के बैठ जाता है। आनंद उनके हृदय में आनंद का वर्धन होने लगा। मृग छौने के साथ में महाराज भरत खेलने लगे। ये मोह हो गया ना, मृग पर मोह उत्पन्न हो गया। मोह कैसे दूर हो, अब कोई उपाय नहीं। एक दिन मृग छौना सो गया, उनके गोदी पर सोया, जैसे छोटे छोटे बालक लोग गोदी पर सो जाते हैं। मृग छौना सोया, उसको उठा के आसन में लिटा दिया, जो भी कुछ वस्त्र थे उसको ढक दिया। सोचे जब तक कि मृग छौना सो रहा है, तब तक हम जंगल से हरी घास इसको लाए, और हरी घास ला करके कंदमूल फल भी लाए, और भगवान के हवन के लिए पवित्र संध्या लाए। जंगल की ओर बढ़े। आना तो बहुत शीघ्र हुआ, लेकिन उसी बीच में कोई हिंसक जीव आकर के मृग छौने का आहार कर लिया। मृग छौने की लाश पड़ी है, लेकिन जीवात्मा तो समाप्त हो गया। महाराज भरत ने देखा, विकल हो गए। देखा उसी मृग छौने के उस लाश को हृदय में लगाया, नेत्रों से जल की धाराएं प्रवाहित होने लगी। यही है मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह, मृग के चिंतन में अपने शरीर को महाराज भरत ने त्यागन कर दिया। परिणाम क्या मिला? जब अगला अवतार हुआ, इतने बड़े तपस्यार्थी को मृग जोत में दूसरे जन्म में आने का अधिकार मिला। ज्ञानी है, मृग अवतार में भी जन्म लेने के बाद अपने पूर्व जन्मों की स्मृति उनको बनी हुई है ना, पूर्व जन्म की स्मृति बनी है, जो का क्यों स्मृति बनी है। उनने बड़े ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपस्या पूर्वक मृग अवस्था में ही उनने जंगल में अपने समय को व्यतीत किया। समय आने पर मृगदेही का पंचत्व होता है, प्राण विलीन होते हैं। अब जड़ जोन से उनका तीसरा अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वो ज्ञानी आत्मा थी महाराज भरत की, अब तीसरा अवतार एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। पुनः मानव जोन में महाराज भरत जी का अवतार हुआ मृग जोन से। उनका नाम जड़ भरत के नाम से तीसरे अवतार में ख्यात प्राप्त हुई। महाकाली के बहुत बड़े पुजारी हुए। पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। एक जगह
देवी यज्ञ में उनको पशु बलि करने के लिए लोगों ने इच्छा किया, लेकिन उससे भी उनकी मुक्ति हुई। एकांत में माता पिता को कुल कुटुंब को पवित्र करने के लिए बचपन से ही जंगल में जाकर के ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना प्रारंभ किया। बहुत दिव्य शरीर है, बहुत विशाल ज्ञान है। जंगल में गए, जंगल में उनको 3 पाइयों का भरोसा ही, ना तो ठंड के ऋतु में महाराज प्रभृत को ठंड लग रही, ना बरसात में वर्षा की बूंदों का कोई भय है, ना ग्रीष्मकालीन में उनको धूप लू लगने से कोई भय नहीं है। गर्मी का समय है। सिंधु सोवीर देश के राजा का नाम रघुगण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम भी राजा हो। राजाओं की अंतिम इच्छा अवश्य होती है कि हम राज्य सीमा को त्याग करके भगवान